हाय फ्रेंड्स, मैट्रिक्स तक का बच्चों ये दूसरा लेक्चर है JEE का। लास्ट टाइम हमने सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सब नोट्स पढ़ी थी, 2-3-4 क्वेश्चन भी पढ़े थे। क्वेश्चन बच्चों आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपने लिख के रखा हुआ है। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिसेस के लिए रोज एंड कॉलम्स आर गिवन। इफ़ बोथ ए बी एंड बी आर एग्जिस्ट, यानी कि ए बी एंड बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। प्रूव डैट ए बी एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब मैंने बताया था बच्चों, दो मैट्रिसेस के लिए उसका प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, तो बच्चों जब इनर नंबर्स सेम हो तब उसका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ए बी इज एग्जिस्ट। क्लियर? ए बी का एग्जिस्टेंस है। इसका मीनिंग ए जो बेटा ए मैट्रिक्स है वो कैसा है, एम रोज एंड एन प्लस 5 कॉलम। तो इसको अपन लिखेंगे एम क्रॉस एन प्लस 5। एंड बी मैट्रिक्स कैसा है बच्चों, एन रोज एंड 11 माइनस एन कॉलम्स। ए इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मीनिंग इनर नंबर्स कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। क्लियर? ये जो बी है बेटा उसमें कितनी रोज है, बी के लिए बेटा रोज एम है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, तो ये एम हुआ बच्चों, एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है। क्लियर? तो ये दिया हुआ मैट्रिक्स आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मीनिंग इनर नंबर का सेम होना जरूरी है। सो एन प्लस 5 इज इक्वल्स टू एम। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बी ए इज ऑल्सो एग्जिस्ट। सो बी इज गिवन एम क्रॉस 11 माइनस एन एंड मैट्रिक्स ए इज गिवन एम क्रॉस एन प्लस 5। ये भी बच्चों प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मीनिंग इनर नंबर का सेम होना यहाँ पे जरूरी है। सो 11 माइनस एन इक्वल्स टू एम। दो इक्वेशंस हो गए बच्चों। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से एम एंड एन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। ए इज द गिवन मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, आपको एक्स वाई जेड को निकालना है जो ये कंडीशन को फुलफिल करे। Here a transpose into A equals to an identity matrix is given. So A transpose यानी कि ये जो मैट्रिक्स A बेटा उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रखना है। इनटू A is the given matrix, is the given matrix इक्वल्स टू आई दैट मीन्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन में 3x3 टाइप का मैट्रिक्स है, इसीलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा बच्चों ये भी 3x3 टाइप का लेना है आपको। क्लियर? अब ये प्रोडक्ट करना है बच्चों अकॉर्डिंग टू पेंट मेथड। तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है बेटा क्योंकि 3x3 टाइप का है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। क्लियर? तो देखो बच्चों 0 इंटू 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो ये होगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल। उसके बाद फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, ये होगा 0 प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड कैंसल। नाउ सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, ये हुआ बेटा 0, ये हुआ प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल। अब सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल। क्लियर बेटा? देखो वापस ले रहा हूँ, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 6y स्क्वायर हुआ बच्चों। वापस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम के साथ ये हो बेटा 2yz माइनस वाई जेड 0। सिमिलरली बेटा ये होगा 0 प्लस एक्स जेड एक्स माइनस जेड एक्स कैंसल। ये प्रोडक्ट होगा बेटा। क्लियर? आप समझ सकते हो। तो ये भी होगा 0, तो होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर। जैसे बच्चों मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस के लिए करते हैं वैसे कर लिए। अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस comparing corresponding elements on both sides.
तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी बच्चों +or-1/√2, यहाँ से y निकलेगा +or-1/√6 और यहाँ से बच्चों z निकलेगा +or-1/√3। क्लियर बेटा, लिख लिया। बहुत सिंपल सी बात थी, ये कंडीशन को हमने यूज़ कर लिया। आगे बच्चों पढ़ेंगे हम कि ये कंडीशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बच्चों हमने पढ़ लिए, लेकिन अभी बहुत सारे टाइप्स पढ़ने बाकी है जेईई में, 4 to 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें ये कंडीशन बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए होता है। आगे पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। लिख ले आप बच्चों, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन बच्चों मैंने लिख के रखे होंगे, जैसे हमारा टाइम न बिगड़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। मैट्रिक्स इज गिवन। देखो बच्चों, मैट्रिक्स बच्चों ये कॉर्नर शेप में भी दिया जाता है, ये भी मैट्रिक्स का ही सिंबल है। आपको a⁸ को लाना है, a⁸ को लाना है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसका मीनिंग है स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, बच्चों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आप लिख सकते हो A² = A × A। क्लियर, A² = A × A। ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में बच्चों, इसकी कॉपी मार रहा हूँ मैं। बच्चों प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप समझते हो ना। जैसे बच्चों हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं पेंट मेथड से, वैसे ही करना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट खुद करना है। क्लियर, अब निकालेंगे A³ A³ = A² × A। तो ये जो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स मिला वो यहाँ पे लिखना है। जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतने आइडियाज आपको जल्दी मिलेंगे। × A इज़ द गिवन मैट्रिक्स। वापस बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू पेंट मेथड, तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको। P³ 0, प्रोडक्ट बच्चों आपको करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये जेईई की क्लास है बच्चों, तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन मेरी बनती है कि प्रोडक्ट आप खुद कर सको। सिमिलरली A⁴ = A² × A² और A³ × A, आपकी चॉइस बनेगी कैसे जाना है। क्लियर, तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन से। मैं सॉल्व करके बैठा हुआ बच्चों, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन पेंट मेथड से करना है, आप जानते हो। क्लियर, एंड सो ऑन। सो फाइनली A⁸ बच्चों देख लो यहाँ पे, जैसे स्क्वायर था तो यहाँ पे P² था, A³ में P³ है बेटा, A⁴ में P⁴ है, तो कॉमन सेंस A⁸ में होगा, P⁸ होने वाला है। क्लियर, अभी ये पोजीशन तो देखो बेटा, हर एक में 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 होगा। ये पोजीशन हर एक में 1 है बेटा, तो ये 1 होगा। जो भी कुछ वेरिएशन आ रहा है बच्चों, ये पोजीशन में आ रहा है, देखो ये वेरिएशन आ रहा है। तो देखो ब्रैकेट के बाहर बच्चों Q तो है ही, तो यहाँ पे भी Q होगा ब्रैकेट की बाहर। ब्रैकेट के इनसाइड देख लो बच्चों, अगर क्यूब है तो यहाँ स्टार्टिंग हो रहा है स्क्वायर से, 1 इंडेक्स कम है यहाँ पे। ⁴ है बेटा, तो डिग्री 1 यहाँ पे कम है, तो A⁸ में स्टार्टिंग कहाँ से होगा, P⁷ + P⁶ डैश P+1। फिर बच्चों ऐसा कुछ होगा, तो ब्रेन से निकाल। अब बच्चों ये GP हो गई, ये क्या हो गई, GP हो गई। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 8 टर्म्स है, क्योंकि ये P⁻1 से P�7 7 टर्म्स हुए +1, तो टोटल 8 टर्म्स हुए, GP हो गई। क्लियर, तो यहाँ पे निकालेंगे GP के लिए सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए GP, देन फॉर्मूला R⁻1/R-1। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी, P, n = नंबर ऑफ टर्म्स 8, सो R⁻1/R-1। तो ये हुआ बच्चों आपका आंसर। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP, जिसके थ्रू ये निकला फॉर्मूला था Sn = A(r⁻1/R-1). क्लियर बच्चों, लिख लिया। अब आगे बच्चों प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हालांकि इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने बोर्ड में जब मैंने मैट्रिक्स लेसन पढ़ाया था बच्चों, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, ध्यान रखना है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस,
यानी कि बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वो मैंने बताया था बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चों यही होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाई। हाउएवर सम स्पेशल केसेस it is commutative. Clear? However, in some special cases it is commutative. हर बार बच्चों नहीं होता है कम्यूटेटिव, लेकिन सम स्पेशल केसेस के लिए बच्चों कम्यूटेटिव होता है। क्लियर? ध्यान रखना, इफ ए एंड B are diagonal matrices, अगर मान लो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो बच्चों, तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू BA होना तय है। तो स्पेशल केस हुआ बच्चों, अगर दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी कि उसमें AB इक्वल्स टू BA होगा। क्लियर? ध्यान रखना है बच्चों क्या लिखने जा रहा हूँ। If AB does not equals to BA, then A plus B whole square equals to A square plus 2AB plus B square। ये कभी इक्वल नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखो। AB does not equals to BA के लिए ये इनकरेक्ट होगा बच्चों, लेकिन अगर AB इक्वल्स टू BA हो तब ये इक्वल होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देख लो, if AB equals to BA, then we can say that A plus B raised to whole square equals to A square plus 2AB plus B square। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव प्रोडक्ट यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई होता है बच्चों पर्टिकुलर डायगोनल मैट्रिसेस के लिए। अगर AB डज नॉट इक्वल्स टू बच्चों BA हो तब ये जो एक्सपांसन होता है वो इनकरेक्ट होता है, लेकिन AB इक्वल्स टू BA के लिए ये एक्सपांसन बच्चों करेक्ट होता है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ बच्चों। thus if AB equals to BA, we can expand A plus B whole raised to n like we expand in real numbers। यानी कि अगर AB इक्वल्स टू BA हो, यहाँ पे A एंड B बेटा मैट्रिसेस है, सो A प्लस B होल रेज टू n, जिसका एक्सपांसन जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं वैसे ही करना है, हर बार नहीं बच्चों। जिसमें AB इक्वल्स टू BA हो उसमें ही बच्चों ये करेक्ट है। इसका एक्सपांसन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर? तो कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन कब? AB इक्वल्स टू BA हो बच्चों तब। क्लियर बच्चों? एक और बच्चों इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान रखो। जितना स्पेस है उसमें बच्चों में एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। 3rd नंबर की प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। इफ AB इक्वल्स टू BA, then A square minus B square equals to A minus B into A plus B। जैसे फैक्टर्स लगाते हैं बच्चों वैसे ही। तो ये एक्सपांसन भी हम जानते हैं बेटा, ये भी फैक्टर जानते हैं। दोनों के लिए कंडीशन क्या है? AB इक्वल्स टू BA हो तो ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? लिख लो। तो जितने भी बच्चों प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हो बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम की चीज़ है पर्टिकुलर जेई के लिए। क्लियर? बोर्ड में बच्चों कुछ सेट में कई बार यूजफुल हो जाती है। फिर मैंने बच्चों लिखवाया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसको बच्चों में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में मैंने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है बच्चों। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ बच्चों
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोथ आर सेटिस्फाई। तो इसको बच्चों में नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर, ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिसेस A and B इफ ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। देखो बच्चों, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने से बच्चों मैट्रिक्स से मिलता है, ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ रहा है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट एट लीस्ट one of the matrix should be zero matrix। बच्चों रियल नंबर्स की बात करें, मान लो a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो, ये रियल नंबर है, तो अपन बोलते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो। इसका मीनिंग या तो फिर a जीरो होगा या तो फिर b जीरो होगा या फिर दोनों जीरो होंगे। दैट मीन एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो ऐसा जरूर नहीं है कि दोनों में से मिनिमम एक जीरो मैट्रिक्स होगा। दोनों अगर जीरो मैट्रिक्स ना हो तो भी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ये बेटा यहाँ पे समझना है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैंसलेशन लॉ does not satisfy। Cancellation law does not satisfy, that is if AB equals to BA then B does not equals to C। कई बार ऐसा हो सकता है बच्चों ABC3 मैट्रिसेस हो, ए बी एंड बी सी का प्रोडक्ट सेम हो। इसका मीनिंग ये मानना नहीं है कि बी एंड सी सेम ही होगी। इसका मीनिंग आपको ये मानना नहीं है बच्चों कि बच्चों यहाँ पे ए सी लिख दे, मिस्टेक हुई मेरी। ए बी इक्वल्स टू ए सी हो तो बी इक्वल्स टू सी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैंसलेशन लो यानी कि बच्चे अगर समझते कि ए को यहाँ से काट दिया, कैंसल कर दिया, तो बी इक्वल्स टू सी होगा, तो नहीं होगा बच्चों, बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। That's why we can say that cancellation law does not satisfy, clear। Next, AB whole transpose equals to B transpose into A transpose। ये भी बच्चों मैंने लिखवाया हुआ है, ध्यान रखना है। पीछे वाले का ट्रांसपोज पहले लेना है, पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में लेना है। इसको कहा जाता है बच्चों रिवर्सल लॉ, उल्टा है ना, रिवर्सल लॉ, क्योंकि ये उल्टा है, पीछे वाले को पहले लिखना है, क्लियर बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप इसको लिख ले। आगे बच्चों हम स्पेशल मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे अभी। बच्चों आपको इसको रिपीट करना है नंबर ऑफ टाइम्स और नोट्स क्लियर करने हैं, यानी कि परफेक्ट लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, वीडियोस अवेलेबल है तो कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, अपन उसको स्टडी करेंगे। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, of order n is said to be orthogonal if A into A transpose equals to A transpose into A equals to an identity matrix। अगर बच्चों किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके साथ उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करे या फिर ट्रांसपोज के साथ वो खुद मैट्रिक्स को प्रोडक्ट में ले ले, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है बच्चों, तो ये मान लेना है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर बच्चों, समझ सकते हो कि नहीं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन अगर फुलफिल हो तो वो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर बच्चों,
ये ध्यान रखना है कंडीशन आपको। नाउ A into A transpose equals to an identity matrix. Taking determinant on both sides. क्लियर बच्चों? प्रॉपर्टी जानते मैंने बताया था आपको, अगर A एंड B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो उसको हम सेपरेटली डिटर्मिनेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, ये तो बेटा हमारे पास था ही, इसको लेकर स्टार्ट किया, दोनों साइड पे मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यहाँ पे सेपरेशन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट के इनसाइड दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। लेकिन ये प्रॉपर्टी को कब यूज़ कर पाओगे? जब ए एंड बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो गए तब। तो बच्चों यहाँ पे ए मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट के इनसाइड जो दो मैट्रिसेस है वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे। सो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज है इक्वल्स टू 1, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 होता है। बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 1 है। फिर बच्चों मैंने ये भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसकी जगह बेटा ये लिख सकते हैं हम, तो फाइनल होगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। तो कंक्लूजन ये क्या आता है बच्चों? अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस 1 हो सकती है, या तो प्लस 1 हो सकती है या फिर माइनस 1 हो सकती है बच्चों। किसके बाद की? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए बच्चों उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस 1 हो सकती है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बच्चों याद है ना, सेट थ्योरी में बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ था ना? यस, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो किसको कहा जाता है बच्चों? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसकी बच्चों डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, एक कंडीशन होगी, उसका स्क्वायर करने से भी वापस वही मैट्रिक्स मिले, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बच्चों ये कंडीशन फुलफिल हो उसको कहा जाता है बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? ध्यान रखना है। ऑर्थोगोनल के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है। क्लियर? समझ लो, हियर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो बच्चों, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट या तो फिर डिटर्मिनेंट के सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हो या ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दोनों साइड पे मैंने क्या लिया बच्चों? डिटर्मिनेंट ले लिया। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसकी जगह बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, शायद इंक खत्म हो गई शायद, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लैंग्वेज वाइज भी आप लिख सकते हो। क्लियर बेटा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए होल रेज टू एन, वेर एन इज ए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वेर एन इज ए ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने इजीली अगर समझना हो तो डिटर्मिनेंट के इनसाइड स्क्वायर मैट्रिक्स की जो पावर होती है वो बाहर निकल जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बेटा जरूरी है, तो पावर कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसको अपन बाहर ले ले ऐसे। क्लियर? अब इसको बेटा यहाँ पे ले ले, सो डिटर्मिनेंट काटना मत, माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लो, जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो दो टाइप की वैल्यू पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1।
जो कंक्लूजन बच्चों निकलता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। क्लियर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, लिख लिया। जितना रिपीट करोगे बच्चों उतना ये इजी है। तो आगे बच्चों थर्ड टाइप को पढ़ना है, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। अब बच्चों किसको कहा जाता है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, वो जरा उसको हम स्टडी करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो जो जितने भी आज मैंने टाइप्स डिस्कस किए उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स तो आ ही रहा है, ध्यान रखना है। ए इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इफ कंडीशन इज स्क्वायर इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसको कहा जाता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन शॉर्ट यहाँ दोनों साइड पे बच्चों मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अगर आपको पसंद ना हो तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, पसंद ना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। मैंने बता पे डिस्कस किया कि जो पावर उसको आप बाहर ले सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इज +or-1। क्लियर, +or-1। नेक्स्ट टाइप इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स बच्चों, नील वर्ड से समझ में आता है, नील मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। क्लियर, तो किसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है बच्चों, उसको हम स्टडी करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ, बच्चों कंडीशन ध्यान रखना है, there exists a positive integer if there exists a positive integer m such that a raised to m equals to 0 मैट्रिक्स। यानी कि m की ऐसी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके लिए ए रेस टू एम कैसा हो बेटा, 0 मैट्रिक्स हो। ये 0 मैट्रिक्स है। क्लियर, समझ लेना बच्चों। इफ एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट ए रेस टू एम इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, then m is called index of a nilpotent matrix। बच्चों कई बार किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मान लो ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लिए स्क्वायर भी आ रहा है बेटा, नल मैट्रिक्स। क्लियर, a⁴ भी आ रहा है नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स, a⁶ भी आ रहा है 0 मैट्रिक्स। इसका मीनिंग इस सब में छोटी सी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कौन सी हुई, 2। हर एक के लिए बेटा आउटपुट में 0 मैट्रिक्स तो आ ही रहा है, लेकिन ये जितने भी इंडेक्स है उसमें स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ, 2। सो 2 इज नोन एज इंडेक्स ऑफ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिपेंड कर रहा है गिवन मैट्रिक्स कैसा है, उसके हिसाब से उसके इंडेक्स की वैल्यू निकलती है। क्लियर बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a⁴m इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴m इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 मैट्रिक्स। क्लियर बेटा, तो ये हो गया
डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू एम, जीरो मैट्रिक्स का बच्चों डिटर्मिनेंट जीरो ही होता है। अगर सभी एलिमेंट जीरो है और वो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे तो बेटा जीरो ही होगा। सो फाइनली डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो। क्लियर बच्चों? तो मैंने 4 टाइप्स से बच्चों आपको पढ़ाए, इसको रिपीट करना है बच्चों। नंबर ऑफ टाइप्स नोट बेटा क्लियरली लिख के बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। आगे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? ओके, बाय, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र।